अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज भी मैं आप हज़रात के सामने उर्दू की उन मुश्किल ताबीरात को कि जिनके तर्जुमा निगारी के वक्त, जिनको अरबी में ट्रांसलेट के वक्त, जिनको अरबी में ढालते वक्त हमें काफ़ी परेशानियों का और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आप हज़रात के सामने उर्दू की उन्हीं मुश्किल ताबीरात को लेकर आया हूँ कि ताकि आप उनको अरबी में आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। ये सब चीज़ें हमारी पढ़ी हुई होती है, लेकिन जब उसी का सलीस तर्जुमा होकर के आता है, जब उसको उर्दू के किसी एक मुहावरे में ढालते हैं तो उस वक्त परेशानी होती है। तो आज के इस वीडियो के बाद आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बस आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वीडियो में मैंने दो ताबीर बतलाई थी। एक तो ऐसा लगता है कि, या ऐसा लगा, ऐसा लगता है कि या ऐसा लगा। इसके लिए मैंने एक ताबीर बतलाई थी, कादा का इस्तेमाल। जैसे मैंने मिसाल दी थी, कादा सबियु यसकुत, ऐसा लगता है कि बच्चा गिर जाएगा। कादा सबियु यसकुत, ऐसा लगता है कि बारिश होगी। कादल मतरु यंजिल। और मैंने ये भी बतलाया था कि कादा जो अमूमन ये बग़ैर अन मज़दरिया के इस्तेमाल होता है। इसका अन मज़दरिया के साथ इस्तेमाल शाज़ व नादिर है, लेकिन ये उस सूरत में है, यानी कादा का इस्तेमाल ऐसा लगता है के लिए उस सूरत में है जब आप किसी मंज़र या हालात के मुतालिक कहें, जब आप किसी मंज़र या हालात के बारे में बतलाएं कि ऐसा लगता है कि, तो उस वक्त आप कादा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप सिफ़ात के बारे में बतलाना चाहते हैं, अगर आप किसी सिफत, किसी वस्फ़ के मुतालिक, इंसान के किसी वस्फ़ के मुतालिक बतलाना चाहते हैं, तो उस वक्त कादा इस्तेमाल नहीं होगा, उस वक्त का अन्ना इस्तेमाल होगा। उस वक्त का अन्ना इस्तेमाल होगा। जैसे आपको कहना हो, ज़ैद ऐसा लगता है जैसे शेर, ज़ैद ऐसा लगता है जैसे शेर। तो इस वक्त हम कादा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि का अन्ना का इस्तेमाल करेंगे। का अन्ना ज़ैदन असदुन, का अन्ना ज़ैदन असदुन। और इसी के साथ मैं आपको बतला दूं कि कभी कभी यब्दू का भी इजाफ़ा कर दिया जाता है, कभी कभी यब्दू का भी इजाफ़ा कर दिया जाता है इसी माना को अदा करने के लिए। ऐसा लगता है, ये बच्चा ऐसा लगता है जैसे फूल। यब्दू हादस सबी, यब्दू हादस सबीयु कअन्नहु ज़हरतुन, यब्दू हादस सबीयु कअन्नहु ज़हरतुन। तो देखिए, आप कअन्ना का इस्तेमाल करके सिफती माना की मंजर ऐसा लगता है अगर कहीं पर आ रहा है, वो सिफती माना को बयान कर रहा है, तो उस वक्त आप कअन्ना को अरबी के अंदर बयान करके इस माना को अदा कर सकते हैं। और ऐसे ही यब्दू का उससे पहले इजाफा करके भी इस माना को अदा कर सकते हैं। और कअन्ना को हटाकर सिर्फ यब्दू से भी इस माना को है, यब्दू हादस सबी ज़हरतन, कि ये बच्चा फूल जैसा मालूम होता है, जाहिर होता है। ये बात तो उस वक्त थी, ये बात उस वक्त थी जब आप या तो औसाफ की मंजर कशी कर रहे हो, यानी सिफ़ात की मंजर कशी कर रहे हो, या हालात की, अगर हालात की मंजर कशी कर रहे हैं उस वक्त कादा का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सिफ़ात की मंजर कशी कर रहे हैं उस वक्त का अन्ना का इस्तेमाल करेंगे। और कभी कभी इससे पहले यब्दू का इजाफ़ा करके यब्दू का अन्नहु का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने मिसाल दी है। और अगर आप ख़याली चीज़ों के मुतालिक, तसव्वुराती चीज़ों के मुतालिक ये बतलाना चाहते हैं कि ऐसा लगता है, तो इस वक्त आप खुय्यिला इलैय, इसके लिए एक ताबीर आती है, खुय्यिला इलैय, इसका सिला इला आता है, खुय्यिला इलैय युखय्यलु इलैय, युखय्यलु इलैय खुय्यिला इलैय। अब इन्हीं सब ताबीरात को इसमें ढाल सकते हैं। खुय्यिला इलैय अन्ना ज़ैदन यफ़शलु फ़िल इम्तिहान, मेरा ख्याल में ऐसा लगता है कि ज़ैद इम्तिहान में फ़ेल हो जाएगा, यानी उस वक्त जब वो मेहनत न कर रहा हो। तो जब आप तसव्वुराती, ख़यालाती चीज़ों को बयान करेंगे, अपने ख़यालात, अपने राय का इजहार करने के लिए आपको ऐसा लगता है इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए जो आप ताबीर इस्तेमाल करेंगे अरबी के अंदर, वो खुय्यिला इलैय लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसका यानी बिल्कुल बेआइन ही और इसके मुवाफ़िक़ ताबीर जो है ये खुय्यिला इलैय है, और ये मजहूलुल इस्तेमाल है। दूसरी ताबीर मैंने बतलाई थी कल, हो सकता है कि, इसका इस्तेमाल असा है, इसके लिए असा लफ्ज़ आता है। जैसे मैंने बतलाया था कि हो सकता है कि ज़ैद आज आ जाए, तो इस वक्त आप कहेंगे असा ज़ैदुन अन यजी अल यौम,
असा ज़ैदुन अन यजी अल-यौम, इसी में माँ लगा सकते हैं, नहीं लगता है कि आज बारिश होगी। असल मतर अन यंजिल अल-यौम, मा असल मतर अन यंजिल अल-यौम, ये मैंने मिसाल भी दी थी आप लोगों के सामने। अब इन मिसालों को पेश नज़र रख कर आप बहुत सारी मिसालें बना सकते हैं। और अब तीसरी ताबीर जिनकी ट्रांसलेट के वक्त, जिनको अरबी में ढालते वक्त हमें परेशानी होती है, वो तीसरी ताबीर है करना पड़ा, करना पड़ेगा, करना पड़ा, करना पड़ेगा। इसके लिए अरबी के अंदर क्या ताबीर हो सकती है? इसके लिए अरबी के अंदर क्या ताबीर हो सकती है? तो पहली ताबीर तो इसके लिए है ला बुद्द ली, ला बुद्द ली। मान लो आपको कहना हो कि आपको घर जाना पड़ेगा, आपको घर जाना होगा, तो इस वक्त आप इसको ट्रांसलेट करेंगे अरबी में ला बुद्द लक अन तज़हब इलल बैत, ला बुद्द लक अन तज़हब इलल बैत। लेकिन इसके लिए एक दूसरी ताबीर भी है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दूसरी ताबीर है ला यतमालक। ला यतमालक ये भी एक ताबीर है। जैसे आप इसी उर्दू के जुमले को आप अरबी के अंदर ला यतमालक का इस्तेमाल करके इस तरह भी अदा कर सकते हैं, ला यतमालक अन तज़हब इलल बैत, ला यतमालक अन तज़हब इलल बैत। तो इस तरह आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। ये आपके सामने स्ट्रक्चर और ढांचा आ गया है कि इस तरह की उर्दू ताबीरात को अरबी में किस तरह ढालते हैं। आप इन मिसालों को सामने रख करके बहुत सारे जुमले, उर्दू के जुमलों को अरबी में ढाल सकते हैं और बहुत सारे अरबी जुमले बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप हज़रात को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हज़रात को ये वीडियो मुफीद मालूम हो तो आप ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल से